वैसे में वहां अगर विधानसभा की सीटों को आप देख लें या लोकसभा की सीटों को देख लें तो सीमांचल एक ऐसा हॉटकेक बन गया है जो कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर ये पूरी जो पार्टी है एक साथ रह जाती है तो सीमांचल, जाहिर तौर पर सीमांचल एक कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो सीमांचल इफेक्ट। फिर ये सवाल हो जाता है ना कि कौन किस पर कितना भारी है। बिल्कुल, तो देखिए बिहार की सियासत में बीजेपी भी जानती है कि किस तरह से आगे चलना है, और यही कारण है कि देखिए आप अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात करें तो दोनों ही मामलों पर बीजेपी अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्हें पता है इस 6% वोट बैंक पर किस तरह से कब्जा होना है, किस तरह से काबिज रहना है। तो दोनों ही उनके लिए उतने ही चाहते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो पशुपति पारस। हालांकि हैं आवाज न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने युवा पत्रकार संजीव राय हैं और संजीव राय से बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उसको और जिस तरीके से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीमांचल पर बात करेंगे, सीमांचल पर जिस तरीके से नजर है हर राजनीतिक दलों की, हर राजनीतिक खेमे की, उस पर बात करेंगे। संजीव, सीमांचल में अमित शाह की रैली, सीमांचल में महागठबंधन की महारैली, ओवैसी की एंट्री और फिर ओवैसी का ये कहना कि बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सीमांचल मुझे लगता है अगर मेरे पास सही वर्ड है तो हॉट केक बन गया है क्या? देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। सीमांचल की जब याद आती है तो आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव जब बिल्कुल कह सकते हैं कि जब बीजेपी को लगने लगा कि अब हम पिछड़ने लगे हैं, तो आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, अमित शाह की एंट्री होती है। लेकिन सीमांचल की जो आपने बात कही, सीमांचल ही एक ऐसा इलाका था जहां ओवैसी ने राजद के कोटे में सेंधमारी की। उसके बाद जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनी कि आखिर जब ये पूरे रिजल्ट को आप देखिए तो मगध के क्षेत्र में बिल्कुल बीजेपी साफ हो गई। उसके बाद आप जब नॉर्थ में आते हैं तो वहां बीजेपी थोड़ा एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा, अमित शाह का दौरा, उसके बाद सीमांचल में ओवैसी एक फैक्टर बना। तो जाहिर तौर पर आपने जो सवाल किया, सीमांचल एक हॉटकेक, बिल्कुल अभी से देखिए ओवैसी का वहां एक जिस तरह से लोकसभा के पहले एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि किस तरह से ओवैसी की एंट्री हो। कई लोग तो कई बात भी कहने लगते हैं कि ओवैसी जो है भले ही फ्रंट पे कुछ और बोलते हैं लेकिन बैक से कुछ और खेल है। लेकिन सियासत है, राजनीति में हर अपना जो पत्ता है बहुत फूक फूक कर कदम रखता है। सीमांचल जाहिर तौर पर एक ऐसी जगह है जहां की मुस्लिम बहुल वो पूरा इलाका है, और जो एक बड़ा